हेलो फ्रेंड्स। तो जो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लगभग 3 ही आते हैं, है ना। बहुत कम चांस होते हैं कि 2 आए। लगभग 3 आते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखे हैं उनके हिसाब से 3 क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं। तो इसकी वेटेज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ज़्यादा है। 3 क्वेश्चन आते हैं तो ठीक। और यहाँ पर टॉपिक आपके पास में क्या क्या है, एक तो कौन है, ठीक। एक है सिलेंडर, क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फेयर है ना। तो कौन जो है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तो मैंने कौन से स्टार्ट किया है। तो अपन कौन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे कि कौन का सरफेस एरिया क्या क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कौन होता क्या है। तो कौन जो है, बर्थडे सबने मनाया होगा आप लोगों ने, है ना। तो जो बर्थडे में आप कैप पहनते हैं ना, वो होती है, उसकी जो शेप होती है वो कौन जैसी होती है, ठीक है। यानी कि उसके नीचे आप मान सकते हैं, नीचे की साइड में जो है वो सर्किल है, और ऊपर जो है वो कैप जो है वो एक कोन की शेप की है ना, कोन शेप्ड है, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया जो है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में। देखो ये जो यहाँ से शुरू होके और ये आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, ठीक। और ये जो नीचे है, ये जो इस शेप होती है वो सर्किल शेप होती है, ठीक है, जिसकी रेडियस अपने को दी हुई है r, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया 2 नंबर। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो केवल 1 नंबर होता है, और टोटल सरफेस एरिया जो है वो 1+2 होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होती है कौन की हाइट, जिसको h से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक आप हाइट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्लेंटेड हाइट या तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो। स्मॉल एल से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो हिंदी में आप बोलते हैं ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो वक्र पृष्ठ जो है वो यही है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो वक्र पृष्ठ है, यानी 1 नंबर अपना। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 1+2 होता है। अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया क्या क्या होगा, देखो। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, 1 नंबर और 2 नंबर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अपने पास में 1 नंबर आ गया, पाई आर एल। और जो ये सर्किल है, सर्किल का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो दोनों को जोड़ देंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले लो, क्या बच गया, एल प्लस आर बच गया। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब देखो, जो ये स्लेंटेड हाइट है एल, और ये जो हाइट है एच, और ये जो रेडियस है आर, ये जो है शेप आपके पास में आ रही है, वो आ रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल के टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आर है, ये एच है, और ये एल है। तो इनके बीच में रिलेशन आपको पता चली गया होगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, एल स्क्वेयर इक्वल्स टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ठीक है। एल स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। लेकिन अपने इस फॉर्मूले का यूज रेयर करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो कुछ एक ट्रिपलेट होते हैं, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। कुछ ट्रिपलेट्स हैं वो, उनको याद करना है आपको। तो जैसे ये अपने पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये बेस 3 है और हाइट 4 है, चाहे उल्टा हो, बेस 4 हो, हाइट 3 हो, तो ये जो वैल्यू आएगी, जो कर्ण अपने पास में हाइपोटेनियस आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी,
5, तो ये एक ट्रिपलेट है, 3 4 5। ऐसे अगर ये वैल्यू 7 हो जाए, ये 24 हो जाए, तो ये 25 होगी, यानी कि 7 24 एंड 25। अब 24 और 7 इसमें से कुछ भी हो सकता है, ये 24 हो, ये 7 हो, है ना, इसको चाहे उल्टा पुल्टा कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर मेन चीज़ यही है, ये ध्यान रखना कि अगर इनमें से कोई भी एक 3 और कोई भी एक 4 है तो ये 5 होगी, कोई भी एक 7 और कोई भी एक 24 है तो ये 25 होगी। ठीक है, एक और है, अगर ये वैल्यू 5 है, बेस की वैल्यू 5 है, और ये वैल्यू जो है 12 है, तो ये वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 13 होगी। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट आ गया अपने पास में, 5 12 और 13। ठीक है, ये ध्यान में रखना है अपने को। अब ये क्यों ध्यान में रखना है, वो इसलिए कि अगर अपन यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नंबर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक रेडियस दी हुई है, क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है कुछ इस टाइप से, कि ये कौन है जिसकी रेडियस जो है वो 6 है, हाइट जो है वो 8 है, तो आपको मान लो एल की जरूरत पड़ रही है कि एल क्या आएगा, ये बताना आपको, है ना। देखो इनमें दो कॉमन है, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको, इसको 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू 3 हो, ये 4 हो, तो ये वैल्यू क्या होती है, 5। इधर 2 से गुणा किया, इधर भी 2 से गुणा किया, इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ में टाइम लगता है कि एल स्क्वेयर इक्वल टू आप आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर करो, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, कैसा लगता है वो अभी देखेंगे, अपन सवाल करेंगे तब देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको। तो ये ट्रिपलेट 3 है, 3 ध्यान में रखना, होते तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप ये 3 ही ध्यान में रखना बहुत है बस, है ना, नहीं तो फिर अपन इस फॉर्मूले से ही कर लेंगे इसको, एल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर से। ठीक है, तो चलो पहला सवाल करते हैं ना, मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई डाउट नहीं है अभी। देखो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल ये है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन वो स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, दैट मीन्स क्या निकालना है अपने को, सी एस ए फाइंड आउट करना है। तो सी एस ए का फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर कितना है, 7 दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है, 10। 7 से 7 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो जब भी अपने पास में ये जो नीचे 7 आ रहा है ना, पाई की वैल्यू में 22/7 आ रहा है, जब भी ये आर से या एल से कट रहा हो तो अपन इसको 22/7 लेंगे, अदरवाइज ये वैल्यू अपन क्या लेंगे, 3.14। पाई की दो वैल्यू होती है, 22/7 और 3.14। अगर कट नहीं हो रही है तो अपन ये वैल्यू लेंगे, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है उससे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अगला देखते हैं, क्या है अगला सवाल, कि द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर, यानी हाइट क्या दे रखी है आपको, एच दे रखा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, तथा इसके आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर जो है वो कितना है, 12 है। ठीक है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्या निकालना है अपने को, वक्र का, शंकु के वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सी एस ए भी निकालना है इस बार, और टी एस ए भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है, तो देखो अब सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, तो अपने को एल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो एल कैसे निकालेंगे, अब देखो ये अपने पास में राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आर की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, एच की वैल्यू आपको 16 दे रखी है, तो इसमें कॉमन क्या है दोनों में, 4 कॉमन है ना, तो 3 × 4 लिख लेते हैं इसको, इसको 4 × 4 लिख लेते हैं। तो अगर ये वैल्यू 3 हो, ये 4 हो, तो ये वैल्यू क्या होती है, 5, और 4 4 से मल्टीप्लाई किया तो गुणा 4 कर देंगे, कितना आ गया, 20। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 20 आ गई। अब यही अगर अपन इससे लेकर के बैठे कि एल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, तो 16 का स्क्वेयर करो, फिर 12 का स्क्वेयर करो, फिर उनको जोड़ो, फिर उसका स्क्वेयर रूट लो, है ना,
तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 20 आ गई। अब आर की वैल्यू अपने को दी है 12, एल की वैल्यू 20 है, तो कोई भी 7 से कटने वाली वैल्यू नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी लेंगे, 3.14। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और एल की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 6.28, सॉरी ये आ जाएगा अपने पास, चलो कर लो ऐसे कर लो, 6.28 इंटू 12, 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे 10 बच गया। अब 10 से भी गुणा कर देंगे तो 62.8 इंटू 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा ये, 12 इंटू 8 96, 9 बच गया। 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 24 प्लस 9 33, 3 बच गया। 12 इंटू 6 कितना हो गया, 72, 72 और 3 75, 753 और एक के बाद में पॉइंट, तो 753.6। तो या तो अपने पास में ऑप्शन ये करेक्ट है या फिर ये करेक्ट है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगर ये केवल एक ही ऑप्शन में होता 753.6, तो वही अपन ऑप्शन टिक कर देते, अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जरूरत पड़ेगी अब, क्योंकि दो ऑप्शन में आ रहा है ये। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टी एस ए क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर एल कितना हो जाएगा, 753.6 प्लस पाई कितना है 3.14, और आर का स्क्वेयर यानी 12 का स्क्वेयर। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 है ना, तो 12 का स्क्वेयर। तो क्या आ गया ये 753.6 प्लस 3.14, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 3.1 को 144 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा अपने पास में कि 314 पॉइंट बाद में लगा लेंगे 144। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 14 चौके 56, और 4 दिया 12, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 5 2 1 एज इट इज़। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 3, क्या आ जाएगा, 6 6 और 5 11, 5 4 9, तो 11 और 1 12। उसके बाद में एक 2 2 4 और 1 5, और 3 और 1 4, 2 के बाद में पॉइंट आएगा 452.16। तो यहाँ से क्या आ गया 753.6 प्लस 452.16। अब यहाँ से ऐड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा भाई, ये 60 है ये मान लो आप, तो 0 प्लस 6 6 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 1 12, तो 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। ठीक है, और ये जो डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा फिर ऑब्वियसली। तो आई थिंक आपको ये क्लियर है जो अपन ने ये सवाल किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। देखो क्या दिया हुआ है कि ए कोन कोब शेप्ड समवट लाइक ए कोन, यानी कि अपने पास में एक कुछ इस टाइप का कोन है। ठीक है, ठीक है, कोन कोब है ये, जिसकी की शेप लगभग कैसी है, कोन जैसी है। हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर, यानी ये जो एंड है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ यानी कि हाइट जो है वो लगभग 20 सेंटीमीटर है, यानी ये जो हाइट है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये सेंटीमीटर स्क्वेयर है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द कोब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर पे लगभग 4 दाने, औसतन 4 दाने हैं, तो आपको ये बताना है कि पूरे भुट्टे पर कितने होंगे। अब कभी अगर आपने भुट्टा खाया हो तो उसमें जो दाने होते हैं वो क्या होते हैं भाई, क्या क्या दाने दाने ही होते कहाँ हैं, केवल इस सरफेस एरिया पे। ठीक है, इस वाले सरफेस एरिया पे, यानी कि जो अपना सी एस ए है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, केवल उस पे दाने रहेंगे, बाकी इस सर्किल पे दाने नहीं होंगे। तो इसमें अपने को निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि कितना आएगा पाई आर एल। तो उन पास में एल तो है नहीं, क्या है, केवल एच और आर है। ठीक है ना, क्या है, एच और
आर है केवल। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अब ये कोई वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ट्रिपलेट नहीं बनेगा। तो एल स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर का स्क्वेयर कितना है, यानी 2.1 का स्क्वेयर, और एच का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वेयर। ठीक है, अब 2.1 का स्क्वेयर कितना हो गया, 21 का स्क्वेयर जो है वो होता है 441, 441। तो 2.1 का कितना हो गया, 4.41 प्लस 20 का कितना हो गया, 400। जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये 404.41। ठीक है, अब एल स्क्वेयर है ये, एल की वैल्यू चाहिए अपने को, यानी इसका स्क्वेयर रूट करेंगे। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का 441, यानी 404 से बहुत बड़ा है। तो 20 और 21 के बीच में कहीं आएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 20 के आसपास कहीं आएगा। तो क्या करेंगे अपन इसको, तो ये लगभग कुछ 20.1 या 0.2 के आसपास ले लो इसको, है ना। एग्जैक्ट आंसर तो आएगा नहीं इसमें, लगभग दाने आएंगे, है ना। तो 20.1 ले लिया मैंने आसपास में, 20.2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 22/7, क्योंकि 7 कट रहा है रेडियस से, रेडियस कितनी है 2.1, तो ये कट जाएगा इससे। और क्या दिया अपने पास, एल कितना आ गया 20.1, इसको काटें कितना आ गया ये 0.3। तो क्या आ गया अपने पास 6.6, 22 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद में 20.1 कर दो इसको गुणा। भाई 201 को 66 से गुणा किया तो क्या आ गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो 602 तो 66231। और ये क्या है 20.1 है, 6.2 के बाद में पॉइंट, तो 132.66 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर में 4 दाने आते हैं, तो 132.66 सेंटीमीटर स्क्वेयर में कितने दाने आ जाएंगे, 4 गुना 132.66, करो इसको गुना। तो क्या आ जाएगा ये, 6 चौका 24, 2, 6 चौका 24 और 2 26, फिर 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1, 13 चौके 52 और 1 53, और 2 के बाद में पॉइंट है तो 530.64, यानी कि लगभग लगभग कितने दाने आ गए, 531 दाने आ गए। ठीक है, 0.5 से ज़्यादा है ना, इसलिए अपन कितने ले लिए, एक आगे की संख्या ले ली 531। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन, 531 दाने लगभग। ठीक है, और इन सवालों में अगर आप ये जो स्क्वायर रूट है ना लगभग लेके चलो ना तो चल जाएगा काम, आसपास में लेके चलोगे तो काम चल जाएगा आराम से, ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये क्या है सवाल, इसमें दिया हुआ आपको कि द हाइट ऑफ ए कोन, द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 एंड 28 सेंटीमीटर। यानी एल की वैल्यू दी हुई है कितनी, 28, और एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 21। ठीक है, आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए आपको, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, तो यहाँ से एल स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा, एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर। एल कितना है 28, तो 28 का स्क्वेयर माइनस एच का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वेयर। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी ना कभी तो, कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको ऐसे कर लो, 28 माइनस 21 और 28 प्लस 21, तो कितना आ गया ये, 28 माइनस 21 7 हो गया, और ये कितना हो गया 8 और 1 9, यानी कि 49। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, 7 × 49। यही चाहिए अपने को, आर स्क्वेयर चाहिए, आर चाहिए ही नहीं। स्क्वेयर रूट निकाले क्या करेंगे जब आर स्क्वेयर चाहिए तो क्या आ जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर कितना है 7 × 49, और इंटू एच कितना है 21। ठीक है ना, यहाँ पे ये आर स्क्वेयर का मतलब इसका स्क्वेयर रूट निकालने मत बैठ जाना, अपने को ज्ञान नहीं दिखाना है वहाँ पे, है ना। केवल अपने को सवाल सोल्व करने से मतलब है, जल्दी जल्दी। तो 7 से 7 कट गया, और ये 3×7 = 21। ठीक है, अब ये यहाँ से 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 343, 7 का क्यूब होता है ना 343। अब 343 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो वैसे यहाँ से यूनिट डिजिट देखोगे ना
तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले डिजिट जो है वो 6 आएगी। अब 6 यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। अगर एक में होती तो डायरेक्ट टिक कर देते हैं अपन, गुणा करने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 343 को मल्टीप्लाई करो 22 से, तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 34 दूनी 68, 686, क्या आ गया 6, 8 और 6 14। ठीक है, और 8 14 और 1 15। अब क्या है इसमें, 15 5 चाहिए ना, बस ये आ गया बी ऑप्शन, चाहे जोड़ लो आगे, 7546 ही आएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में वॉल्यूम। क्लियर, चलो अगला देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी मोनिका के पास एक कैनवास का टुकड़ा है, यानी कपड़े का टुकड़ा है कि ऐसे मान लो, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 551 मीटर स्क्वायर। सी यूजेस इट टू हैव ए कोनिकल टेंट मेड विद ए बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। ठीक है, यानी कि इसका इस्तेमाल करके वह एक शंकु आकार का तंबू बनवाती है, जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है। Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred with cutting amounts to approximately 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या दिया हुआ है कि सिलाई को के लिए छोड़ी गई जगह और कटाई के दौरान बर्बाद हुए कपड़े का कुल क्षेत्रफल अपने को कितना मानना है, 1 मीटर स्क्वायर। उस तंबू का आयतन ज्ञात कीजिए जो इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या निकालना है अपने को, तंबू का आयतन, मतलब कुछ इसने इस टाइप से टेंट बनाया है। ठीक है, कुछ शंकु आकार का। ठीक है ना, अपने को इसका क्या बताना है, वॉल्यूम। अब दिया हुआ क्या है, इसका एरिया, सरफेस एरिया, यानी कि ये वाला एरिया। अब तंबू नीचे लगाएगी नहीं, केवल तंबू कहाँ लगेगा, ऊपर। तो ये जो है वो तंबू लगेगा अपने पास में। इसका एरिया क्या दिया हुआ है, 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो एरिया दिया है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया जो दिया है वो कितना दिया है, 551 मीटर स्क्वायर। और अब बोला क्या है कि सिलाई के दौरान छोड़ी गई जगह और कटाई के दौरान, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा बर्बाद हो गया। तो 1 मीटर स्क्वायर इसमें से घटा दो, क्योंकि वो तो काम ही नहीं आ रहा अपने। तो कितना आ गया, 550 मीटर स्क्वायर। बताना क्या है अपने को, तंबू का आयतन बताना है। ठीक है, आर दिया हुआ है कितना, 7 मीटर। अब ये होता क्या है, सी एस ए पाई आर इंटू एल। तो एल कितना आ जाएगा यहाँ से, 550 बटे पाई इंटू आर, रख दो वैल्यू। तो 550, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कट गया। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 22 दूनी 44 और 22 पंजा 110। तो ये कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है ना, तो एल आ गया अपने पास में। अगर ये अपन बनाए ट्रायंगल, तो ये आ गई 25 वैल्यू। ठीक है, और ये आ गई वैल्यू 7। निकालना क्या है अपने को, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, तो एच चाहिए अपने को। बताया था ट्रिपलेट की 7 24 और 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो 24 आ गया ना काम में अब। ठीक है, डायरेक्ट रख दो इसमें, अब वैल्यू रख दो डायरेक्ट जो भी है अपने पास में। तो 1/3 पाई कितना लेंगे, 22/7, क्योंकि आर से कट जाएगा ये, और आर स्क्वायर कितना है, 7 × 7, और एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 24। 7 से 7 कट गया, 3 को 8 से काटो, सॉरी 3 को 24 से काटेंगे तो 8। ठीक है, 8 × 7 56 हो गया, और 22 से इसको गुणा करना है। ठीक है, गुणा करोगे देख लो, 6 दूनी 12, पहली डिजिट 2 आनी चाहिए, तो ये आ गया ना आंसर डायरेक्ट। आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है, अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, करके देखना चाहिए, ये आएगा 1232 आएगा, मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है आपको ये भी। अगला देखते हैं। अच्छा, ये जो है, अब ये देखो, ये आ गया अपने पास में क्या, प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जो कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आए हुए हैं। तो ये कौन का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है अपने को, टोटल सरफेस एरिया, TSA कितना दिया हुआ है, 1760।
एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 28 सेंटीमीटर, यानी कि इसके आधार का व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर है। अब व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, 28 में से आधी, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज, यानी कि आपको निकालना क्या है इसमें, केवल सी एस ए निकालना है। तो क्या दिक्कत है भाई निकालने में, कोई दिक्कत नहीं है ना। टी एस ए क्या होता है, सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, टी एस ए क्या दिया हुआ है, 1760। तो सी एस ए क्या आ जाएगा, सी एस ए प्लस यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वेयर, तो 22/7 गुना आर का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 14 × 14, यानी 14 × 14, तो इसको काट दिया, 2 आ गया। अब ये क्या आ जाएगा, 1760 इक्वल टू सी एस ए प्लस 22×2 = 44, 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 14×4 = 56, 14×56 और 5 = 61, तो 616। अब घटाएंगे इसको, तो सी एस ए बराबर क्या आ गया, 1760 माइनस 616। अब देखो 10 में 6 गया 4, 2 में बच रहा है ना, 4 2 में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ऑप्शन, मेरे इसमें भी आ रहा है, तो करके देख लो। 10 में 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, अब 44 तो किसी और में नहीं आ रहा, तो ये आ गया फिर ऑप्शन। ठीक है ना, आगे करना ही नहीं है बस। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आराम से कर लेंगे इस सवाल को। अगला देखो। हम्म क्या दिया हुआ है कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है, यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स इज 4:25। यानी कि अगर अपन ये मान लें कि एक जो कोन है, अपने पास 2 कोन है, ठीक है, अपने पास में 2 कोन है, ये ऐसे, एक ये कोन है और एक ये कोन है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 4:25 और हाइट का रेशियो क्या दिया हुआ है 25:64। अपने को ये बताना है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या आएगा, इनकी रेडियस का जो रेशियो है वो क्या आएगा। तो भाई V1/V2, मान लिया इसका जो वॉल्यूम है V1 है, इसका वॉल्यूम क्या है V2। ठीक है, इसका V1 है और इसका V2 है, तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई, अगर इसकी रेडियस अपन स्मॉल r लेके चलें और हाइट जो है वो स्मॉल h लेके चलें, तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच डिवाइड बाई 1/3 पाई, ये जो V2 है वो आर, इसकी रेडियस मान लेते हैं अपन कैपिटल आर है, और इसकी हाइट जो है वो क्या है कैपिटल एच है, तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, दिया हुआ क्या है, ये वॉल्यूम का रेशियो क्या दिया हुआ है 4:25, है ना, वॉल्यूम का रेशियो आ गया 4:25। तो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बच गया आर स्क्वेयर एच अपॉन आर स्क्वेयर एच इक्वल टू क्या आ गया 4/25। अच्छा, अब हाइट का रेशियो क्या दिया हुआ है 25:64, तो एच की वैल्यू, इसकी एच की वैल्यू कितनी है 25 है ना, 25 है, और इसकी हाइट कितनी है 64 है, तो रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आर स्क्वेयर कितनी थी 25 थी ना, 25 और आर स्क्वेयर ये कितना आ गया यहाँ पे 64 इक्वल टू 4/25। ठीक है, अब क्या करो, इनको इधर भेज दो, तो ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल टू 4 × 64/25 स्क्वेयर रूट ले लो दोनों तरफ, तो r/r आ गया, और इधर ये क्या है 4 और 64, क्या लिख सकते हैं अपन, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 64। ठीक है, 4 × 4 × 4 डिवाइड बाई 25 × 25, इसका क्या लेना है स्क्वेयर रूट, तो क्या आ गया यहाँ से, इसका स्क्वेयर रूट क्या आ गया, 4 बार है ना ये, तो 2 बार ले लेंगे बाहर, और ये 2 बार है तो 1 बार ले लो, तो 16:25, ये क्या आ गया इनके रेडियस का रेशियो, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसमें करेक्ट है अपने पास। ठीक है, 16:25। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, चलो आगे देखते हैं।
मैं कोई सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक बार कर लिया ढंग से, बेसिक क्लियर, फिर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी सवाल में। क्या दिया हुआ है कि एक जो शंक्वाकार तंबू के वक्र भाग को बनाने में 5 मीटर चौड़ाई वाला कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा। अब एक बात देखो भाई, कपड़ा आपको पता है आयताकार शेप में होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो आपको उसकी क्या दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, यानी विड्थ दी हुई है कितनी, 5 मीटर। ठीक है, लेंथ आपको निकालनी है इसकी क्या आएगी। ठीक है, जबकि दिया हुआ क्या है, लंबाई का कपड़ा लगेगा। इस तंबू के आधार की त्रिज्या जो है वो 7 मीटर है और ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर है। ठीक है, आधार की त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ है कितना, 7 मीटर, और हाइट कितनी दी हुई है, 24 मीटर। ठीक है, अब कपड़े को आप कहीं भी लगा दो, सरफेस एरिया तो उतना ही रहेगा ना उसका। ठीक है, कहीं पे भी लगा दो चाहे, सरफेस एरिया तो उतना ही रहेगा, हाँ शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहां से अपन निकालें कैसे इसको, इसका निकालते हैं। अच्छा, अब तंबू, वही बात है, तंबू बनाया है तो कपड़े को यूज कहाँ किया है, केवल इस जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उस पे। तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया क्या आ जाएगा, सी एस से क्या आ जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, पाई कितना है, 22/7। आर कितना है अपने पास में, आर कितना है भाई, 7, और एल अपने को पता नहीं है अभी। तो लगाओ फॉर्मूला, अपना ट्रिपलेट लगाओ। क्या आ गया, 7 रेडियस है, 24 हाइट है, तो ये कितना हो गया, 25। ठीक है, लगा दो यहाँ पे 25, इसको काट दो। अब 22 को 25 से गुणा करो तो 22×5 = 110, 11 बच गया। 22×44 और 11 55। ठीक है, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, या मीटर में तो मीटर स्क्वायर कर दो। ठीक है, अच्छा अब जो ये कपड़ा आएगा, ठीक है, जैसे इस शेप का कपड़ा है मान लो। तो अगर ये अपने को क्या दिया हुआ है कि विड्थ दी हुई है 5 है, तो ये क्या है, लेंथ है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल गुणा डब्लू। क्षेत्रफल सेम आएगा, एल डब्ल्यू इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। एल की वैल्यू निकालनी है, डब्लू 5 है, और सी ए से कितना आ रहा है अपने पास में, 550 आ रहा है। ठीक है, तो एल क्या आ जाएगा यहाँ से, एल क्या आ जाएगा यहाँ से, एल इक्वल टू 550/5, यानी कि 110 मीटर। चौड़ाई है कपड़े की कितनी है, लंबाई कितनी है, 110 मीटर। ठीक है, कपड़े को आप कहीं भी लगा दो भाई, चाहे शंकु में रहे, कपड़ा तो उतना ही है ना। तंबू में लगाया तब भी कपड़ा उतना ही है। ठीक है, और जब वो कपड़े की फॉर्म में था, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, तब भी कपड़ा उतना ही था। इसलिए अपन ने क्या निकाला, सरफेस एरिया निकाला तंबू का। ठीक है, और यानी टेंट का, और वहां से अपन ने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, आगे देखो। देखो भाई क्या दिया हुआ है, द रेडियस एंड स्लैंट हाइट, यानी कि आर दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है शंकु की। रेशियो क्या है, 4:7 है। ठीक है, यानी कि आर रेशियो एल क्या दिया हुआ है अपने को, 4:7 दिया हुआ है। ठीक है, इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी एस ए दिया हुआ है कितना, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये बताना है कि इसकी त्रिज्या कितनी है। ठीक है, तो मान लो त्रिज्या कितनी है, 4x है, और ये जो स्लेंटेड हाइट है वो कितनी है, 7x है। दोनों पुट कर दो इसमें, किस में, पाई आर एल में, बराबर कितना है, 792। तो पाई कितना आ गया, 22/7। आर कितना है, 4x। एल कितना है, 7x, बराबर 792। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, क्या बच गया, बच क्या गया, सब इधर भेजो जो भी बच गया। तो एक्स स्क्र बराबर क्या आ जाएगा, 792
डिवाइड बाई 22 इंटू 2, सॉरी 4 नॉट 2। काट दो इसको। तो 22 से काटेंगे तो क्या आएगा ये, 22 3 66 और 13, 22 का 132, और इसको काटेंगे तो ये 9 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो एक्स पावर क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 रख दो इसमें, तो जो रेडियस आएगी वो 12 आएगी, जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, 21 आएगी। ठीक है, तो हो सकता है आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाए इसमें। ये ध्यान रखना, अपने को रेडियस पूछिए तो रेडियस पे ही टिक करेंगे अपन। ठीक है, बस थोड़ा सवाल को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक, आई थिंक आपको ये भी क्लियर है। अब अगला देखते हैं। क्या दे रखा है, द स्लैंट साइड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 10 मीटर, यानी कि एल दे रखा है अपने को, एल क्या दे रखा है, 10 मीटर। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर, तो एच दे रखा है अपने को 8 मीटर। देख लो भाई, रेडियस तो निकालनी पड़ेगी पड़ेगी। तो ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया ना। देखो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ये 5 है, 4 है, तो ये 3 होगी, और 2 से गुणा कर रखा है हर तरफ, तो 3 से 2 से गुणा कर दिया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6 आ गई। द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज, यानी क्या निकालना है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। वो क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ पे 7 से कटने वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो पाई को क्या लेंगे अपन, 3.14। आर कितना है 6, एल कितना है 10, मल्टीप्लाई कर दो इसको। सी ऐसे निकालना था अपने को इसमें। तो 3.1 को 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 31.4 इंटू 6। ठीक है, अब 6 चौका 24, लास्ट में 4 आएगा, 4 केवल एक ऑप्शन में है, वो है 2। चेक करके देख लो, 4 6 का 24, 2 आ गया, 6 कम 6 और 2 8, 6 तिया 18, 188.4 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो यूनिट डिजिट निकाल लो केवल और केवल, उससे ही काम चल रहा है इसमें, क्योंकि सारे डिफरेंट डिफरेंट है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब मेन बात ये है, अपना पेपर में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, और बच रहे हैं क्या क्वेश्चन, बच रहा है, एक और बच रहा है भाई। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे कौन में भी आया है, और ये सेम क्वेश्चन आपके सिलेंडर में भी आएगा। ठीक है, किसमें, सिलेंडर में, सेम टू सेम। तो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ये फायदा है कि भाई क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, तो पता चल जाता है कैसे क्वेश्चन आते हैं लगभग। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है कि इफ बोथ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज बाई 10%, इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाई। देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो परसेंटेज से कर सकते हैं, और दूसरा वॉल्यूम से भी कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो पहला जो मतलब तरीका है, वॉल्यूम वाले तरीके से करके देखते हैं एक बार इसको, बाद में एक शॉर्ट मेथड शॉर्ट है वो देखना, उसको भी बताऊंगा मैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना उससे। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या दी हुई है, v की वैल्यू क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर अपन r को भी 100 मान लें और h को भी 100 मान लें, ठीक है, h को भी क्या मान लें, 100 मान लें, तो यहाँ से क्या दे रखा है कि रेडियस में 10% की वृद्धि होती है, और हाइट में भी 10% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि होने के बाद में मान लो R1 होगा अपने पास में, ठीक है, वृद्धि होने के बाद में R1 आया, वो कितना हो जाएगा, 110, या R1 और 1 छोड़ो, कैपिटल R ले लो इसको। ठीक है, 110 हो गया, और यहाँ पर हाइट कैपिटल एच ले लिया पढ़ने, ये भी 10% बढ़ी, तो 110 हो गई भाई, 100 का 10% 10 हो गया, 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 110 हो गया। अच्छा, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ रहा था, यहाँ से वॉल्यूम आ रहा था 1/3 पाई आर स्क्वेयर, यानी 100 का स्क्वेयर, तो 100 गुना 100, और हाइट कितनी हो गई, 100 हो गई वो भी, क्या हो गया इसको। ठीक है, अब नया वॉल्यूम क्या आएगा, नया वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर, यानी 110 का स्क्वेयर, और एच कितना है, वो भी 110 है। ठीक है, तो दो वॉल्यूम आ गए, एक तो ये मान लिया चलो V1 है, और ये जो है V2 है।
ठीक है, यानी इंक्रीज होने के बाद में V2 आया, पहले V1 था। तो कंपेयर कर लो V1 और V2 को, क्या आएगा देखो, 1/3 पाई आर स्क्वेयर, तो 100 गुणा 100 और h गुणा 100 बराबर 1/3, अब बराबर मत लिखो, इसमें रेशो में लिख लो, 1/3 पाई आर स्क्वेयर, तो 110 110 और 110 h आ गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। तो क्या आया इधर, इधर अपने पास में 1000 आ गया, और इधर क्या आएगा, 11 11 121, 121 को 11 से गुणा करोगे, ये आएगा 1331। ठीक है, करके देखना चाहे, 11 का क्यूब जो है 1331 होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यानी 1000 से वैल्यू कितनी बढ़ी है, 331 बढ़ गई ना, 331 बढ़ गई। तो वॉल्यूम कितना बढ़ा अपने पास में, 331 का डिफरेंस आया कितने पे, 1000 पे। ठीक है, और गुणा क्या कर देंगे, 100% निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया परसेंटेज चेंज, 33.1%। ठीक है, 33.1%। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड करेक्ट आ जाएगा, 33.1%। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो है परसेंटेज का है। जैसे 10% किसी में इंक्रीमेंट है ना, तो इसको अगर अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/10 आएगा। भाई 10 को 100 से डिवाइड कर दो, ये परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1/10 आ गया। अब जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू है, और ये यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंट यानी प्लस हुआ। तो वैल्यू क्या हुई, 10 से 11, 10 से 11, रेडियस का स्क्वायर है ना, 2 बार करेंगे, 10 से 11, 10 से 11, और हाइट भी क्या हुई है, 10 से 11। तो 1/3 और पाई, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, 1/3 और पाई दोनों दोनों कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आया, तो बाद में भी कोई चेंज नहीं आएगा इनमें तो। ठीक है, तो रेडियस अपने पास में 10 थी 11 होगी, 10 थी 11 हो गई, और हाइट भी 10 से 11 हो गई। तो यहाँ से देखो कितना हुआ, 100, 10, 100, और ये कितना हो गया, 1000, और 11 क्यूब यहाँ से कितना आएगा, 1331। इनको गुणा कर देंगे बस, है ना, वॉल्यूम निकालना है ना। तो क्या होता है, आर का स्क्वायर यानी ये दोनों, और इंटू एच, बस इन तीनों को गुणा कर दिया, फिर इन तीनों को गुणा कर दिया। यहाँ से जो डिफरेंस आया वो देख लो कितने का आ रहा है, 331 का बटे 1000 गुणा 100, वही 33.1%। ये फिर ये राम गाथा लिखने की जरूरत नहीं है फिर इतनी सारी। ठीक है ना, और भी है क्या, खत्म हो गए, है एक और है, एक और भी है, ये लास्ट है शायद, नहीं लास्ट है। इसमें देखो, इसमें एक कंसेप्ट, मतलब ये थोड़ा सा अलग सवाल है। क्या दिया हुआ है, अपने पास में एक कोन है, ये सवाल में ये लिखा हुआ है कि एक कोन है। ठीक है, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 30 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट कितनी दी हुई है, ये हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल कोन इज कट ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ कोन, यानी कि शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काटा जाता है, यानी यहाँ से एक शंकु अपन काटेंगे। ठीक है, यहाँ से एक शंकु काटेंगे, यदि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है, यानी कि इस जो ऊपर शंकु आया है इसका आयतन 1 है, और पूरे के पूरे शंकु का आयतन कितना है, 27 है, पूरे शंकु का आयतन कितना है, 27। ठीक है, यही दिया हुआ है, क्लियर। तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया था, यानी कि ये जो हाइट है वो कितनी है, कितनी ऊंचाई पर इसको काटा है, दूसरे पॉइंट देख लो। यानी कि आपको बताना क्या है कि ये हाइट कितनी आएगी, ये वाली जो हाइट है ना वो कितनी आएगी, ये हाइट। ठीक है, ये निकालनी है, मान आपको, मान लो ये एच है। ठीक है, ये कितनी कटी, एच है। अगर ये एच है, देखो मान लो ये हाइट है पूरी की पूरी 30, है ना, ये पूरी 30 है। अगर यहाँ से अपन ने शंकु को काटा है, ये मान लिया अपन ने एच, तो ये ऊपर कितना बचेगा, 30 माइनस एच, क्योंकि टोटल कितनी थी, 30 थी ना, 30 माइनस एच। अब एक चीज़ देखना आप यहाँ पे,
ये अपने पास में ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको अपन ने यहां से काटा तो दो ट्राइंगल बन जाएंगे, एक तो ये बन गया, ठीक है, एक तो ये वाला, कौन सा वाला, एक तो ये वाला, थोड़ा कलर चेंज कर, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये पूरा का पूरा ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, और ये सेम एंगल है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, यानी ये ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो ए बी सी सिमिलर है किसके, ए डी ई के। ठीक है, तो यहां से ये जो इस लाइन का रेशियो आएगा, किस लाइन के साथ में, इस लाइन के साथ में, वो रेशियो इक्वल होगा किसके, इसके और इसके। ठीक है, सिमिलरिटी के कंसेप्ट से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से कि ए डी डिवाइड बाई ए बी इक्वल आएगा किसके, डी ई डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, तो ए डी कितना है अपने पास में, ए डी कितना है, 30 - h, यही है ना ए डी। भाई ये तो h था, ये 30 था पूरा का पूरा, तो कितना बचेगा, 30 - h। तो ए डी कितना आ गया अपने पास में, 30 - h डिवाइड बाई ए बी कितना है, यानी पूरी लेंथ कितनी है, 30 है। ठीक, डी ई कितना है, डी ई ये क्या है, ये वो रेडियस है जहाँ से इसको अपन ने, जो ये आ रहा है ना क्या ट्राइंगल, ये वो रेडियस है, इसकी छोटे वाले की रेडियस, मान ली स्मॉल आर, डिवाइड बाई, अब ये बी सी क्या है, बड़े वाले कोण की रेडियस, इसको मान लिया अपन ने स्मॉल आर। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया, किससे आ गया ये रेशियो आया अपने सिमिलरिटी कंसेप्ट से। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे करना वही बताऊंगा, लेकिन अभी ये कंसेप्ट था इसमें पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आयतन का अपने को क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो छोटे वाले जो कोण है उसकी अपने रेडियस क्या मानी है, स्मॉल आर, और बड़े वाले की रेडियस क्या मानी है, कैपिटल आर। लिख लो बस अब। तो एक बट्टा, यानी इसका वॉल्यूम V1 माने थे छोटे वाले का, और बड़े वाले का V2, क्या दिया हुआ है रेशियो, 1/27। ठीक है, 1/27। तो यहाँ से क्या आ गया, ये V1 की वैल्यू क्या है, 1/3 पाई आर इंटू एच डिवाइड बाई 1/3 पाई कैपिटल आर और इंटू एच। एच कितना है अपने पास में, 30 है, और ऊपर वाले में एच कितना है, ऊपर वाले में एच कितना है, ये देखो ये वाली हाइट कितनी है, 30 - h, कितना आ गया ये, 30 - h इक्वल टू r/r। अब 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। ठीक है, अब निकालने का है इसमें, ऊंचाई निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो आर आर को गायब कर दो, ये आर है और ये आर है, तो r/r की वैल्यू किसके बराबर है, 30 - h/30 के लिख दो यहाँ पे। तो क्या आ गया, 30 - h, और ये r/r क्यों लिख दिया मैंने इसको, ये 1/27 है ना। तो क्या आ जाएगा, 30 - h, और ये क्या आएगा यहाँ पे, 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 - h का स्क्वायर, और 30 - h एक पहले से है, डिवाइड बाई r का स्क्वायर कितना है, r का स्क्वायर कितना है, 30। भाई इसमें क्या किया अपने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ना, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा पूरे पे, इधर पे पूरे पे स्क्वायर, इधर भी पूरे पे स्क्वायर, ये r² और ये भी r²। तो r² की वैल्यू कितनी है, r² की वैल्यू क्या है, 30 - h का स्क्वायर अपॉन 30 का स्क्वायर, तो ये 30 का स्क्वायर हो गया इधर। ठीक है, और इंटू क्या है, 30, इस r² की जगह भाई अपन ने ये वैल्यू रख दी, 1/27। तो क्या आ गया यहाँ से,
30 माइनस एच का क्यूब डिवाइड बाई 30 का क्यूब इक्वल टू 1/27। ठीक है, तो अब क्यूब रूट कर लो सब तरफ, तो क्या आ जाएगा 30 माइनस एच अपॉन 30 इक्वल टू 1 का क्यूब रूट 1, 27 का क्यूब रूट 3, मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 इंटू 3 90 माइनस एच इंटू 3 3h इक्वल टू 30। इस 3h को इधर ले जाओ इस साइड और 30 को इधर ले आओ, तो 90 माइनस 30 कितना हो गया 60 इक्वल टू 3h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको 3 से, तो क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 20 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो बताना क्या है इसमें कि आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया था, यानी क्या बताना था अपने को, ये h की वैल्यू बतानी थी, वो कितनी आ गई अपने पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर ये सारी चीज़ें आपसे ना हो कि भाई ये याद नहीं रहता, सिमिलरिटी का कंसेप्ट वगैरह नहीं लगा पाएंगे, तो बस एक चीज़ ध्यान में रखना, वो क्या है, एक रूल होता है कि जो वॉल्यूम वगैरह या सरफेस एरिया वगैरह जो जो भी होते हैं ना, वो जो उनके अंदर वेरिएबल होते हैं जो कि लीनियर हो। जैसे लीनियर का मतलब क्या है कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या है अपने पास में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एच की पावर कितनी है 1, तो ये लीनियर वेरिएबल है यहाँ पे, है ना। एच की पावर कितनी है 1, तो ये क्या है लीनियर वेरिएबल। आर का स्क्वायर है तो ये लीनियर वेरिएबल नहीं है, और ये पाई कॉन्स्टेंट है, और 1/3 भी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ये तो दोनों वेरिएबल ही नहीं है 1/3 और पाई। आर का स्क्वायर है तो ये लीनियर नहीं है, यहाँ पर एच क्या है केवल वो लीनियर है। तो वॉल्यूम का जो रेशियो होता है V1:V2, वो क्या आता है एच स्मॉल छोटी जो हाइट है उसका अपॉन एच बिग कर लो चलो। ठीक है, ये रेशियो बराबर आएगा, तो यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा 1/27। ठीक है, एच स्मॉल कितनी है यहाँ पे, ये वाली हाइट कितनी है 30 माइनस एच। ठीक है, और बिग कितनी है एच है। ठीक है, और इनका क्या रहेगा यहाँ पे क्यूब रहेगा। ठीक है ना, क्यूब रहेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 30 माइनस एच का क्यूब और एच का क्यूब, तो यहाँ से क्या हो गया ये क्यूब रूट लेंगे तो 1/3 इक्वल टू 30 माइनस एच अपॉन एच, मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी एच नहीं है, एच भी 30 है अपने पास, एच नहीं है, क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी है 30 है इसकी वैल्यू। 30 माइनस एच का क्यूब डिवाइड बाई क्यूब रूट ले लिया, तो 30 माइनस एच अपॉन 30, सोल्व करोगे तो हो ही जाएगा, किया था अपन ने अभी। ठीक है, तो जो भी अपने पास में जैसे वॉल्यूम जो होता है, जैसे अपने पास वॉल्यूम जो मीटर क्यूब होता है, भाई ये 1 मीटर को यानी लेंथ को क्या करता है क्यूब में कन्वर्ट करता है ना। तो इसके अंदर जो लीनियर अपने पास में जो भी वेरिएबल होगा ना, वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से कि V1/V2, V1 जो छोटे वाले कौन का वॉल्यूम है, तो इसकी हाइट का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर जो भी लीनियर वेरिएबल रहेगा ना उसकी क्यूब हो जाएगी, क्योंकि क्या कर रहा है ये मीटर को मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। तो क्या कर रहा है यूनिट को ये यूनिट के क्यूब में कन्वर्ट कर रहा है, यूनिट के क्यूब में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा एच स्मॉल का क्यूब, और एच जो बिग है अपने पास में या लार्ज कर लो, लार्ज का जो भी है वो क्यूब कर लो। ठीक है, या तो ये कर लो या फिर आप इसको इस टाइप से कर लो, इस तरीके से, इसमें ये फिर पूरा कंसेप्ट है, आना यही है अपने को इंडिविजुअली। ठीक है, आना यही, पहुंचना तो यही है, इसमें चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगी, उसमें वो नहीं लगेंगे, अगर याद रखोगे तो उसमें वो कुछ नहीं लगेगा, टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो यूनिट का क्यूब, ये जो मतलब वॉल्यूम है, एरिया जो है वो क्या करता है, एरिया अपने पास में यूनिट को क्या करता है यूनिट के स्क्वायर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर सरफेस एरिया होता तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं फिर,
वॉल्यूम क्या करता है? वॉल्यूम जो है वो यूनिट के क्यूब में कन्वर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या किया है, क्यूब किया है। V1 क्या है? जो छोटा कोण है अपने पास, ये बड़ा छोटा कोण, इसका वॉल्यूम है। और V2 क्या है? जो बड़ा वाला कोण है ना, उसका, ये बड़ा वाला कोण, इसका वॉल्यूम है। तो नहीं, क्या हो जाएगा ये, V1 बराबर एच स्मॉल, छोटी हाइट का क्यूब और बड़ी हाइट का क्यूब। पहुंचना लास्ट में अपन को यहीं पे ही है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचना। क्लियर? अब और कोई सवाल है क्या इसमें? और कोई सवाल नहीं है, ठीक है ना? तो अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर करने की, ठीक है? और ये सवालों का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, सारे सवाल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम मिलेगा आपको TCS, ठीक है, TCS। ये टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी जो भी PDF रहेंगी मिल जाएंगी, सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे सवालों के, ठीक है? आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं यूट्यूब पे उसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उससे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? ओके, बाय बाय।